और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला सामने आया जिसके बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस की अब जांच भी शुरू हो चुकी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और उसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई दुख हो जाएगा। हम लोग की दवाई पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तराखंड के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। रामनगर में अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। अशोका टाइगर ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ला पर्ल रिजॉर्ट परिसरों में बिना अनुमति बनाए गए इन धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये की गई है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला सामने आया जिसके बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस की अब जांच भी शुरू हो चुकी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है
कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और उसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई दुख हो जाएगा। हम कहीं से नहीं ठीक बने, आजमगढ़ से दवाई चल रही हमसे, हम लोग की दवाई प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, हम लोग के पास पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तराखंड के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। रामनगर में अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। अशोका टाइगर ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ला पर्ल रिजॉर्ट परिसरों में बिना अनुमति बनाए गए इन धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये की गई है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध धर्मांतरण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मऊ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला सामने आया जिसके बाद हिंदू संगठन और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस की अब जांच भी शुरू हो चुकी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। धर्मांतरण का जाल मऊ तक पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी संजय नाम का शख्स है जिस पर धर्मांतरण का आरोप है और उसके निशाने पर गांव की दलित, गरीब और बीमार महिलाएं थी। जानकारी के मुताबिक घोसी थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सतीराम के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रार्थना से महिलाओं की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रार्थना स्थल पर बाइबिल, धार्मिक ग्रंथ समेत कई किताबें, ईसा मसीह की तस्वीर समेत कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले।
धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेते समय पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। महिलाएं बार बार अपनी बीमारी के ठीक होने की बात कहती नजर आई। बताइए, जब भाई आपका दुख दूर कर दिया तो भाई दुख हो जाएगा। हम कहीं से नहीं ठीक बने, आजमगढ़ से दवाई चल रही हमसे, हम लोग की दवाई प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, हम लोग के पास पैसा नहीं दवाई कराने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हो गया। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण का नापाक खेल जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर धर्मांतरण के नापाक खेल पर नकेल कब तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तराखंड के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। रामनगर में अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। अशोका टाइगर ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ला पर्ल रिजॉर्ट परिसरों में बिना अनुमति बनाए गए इन धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये की गई है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर